दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप देख रहे होंगे कि आज जो है गुरुजी कहाँ बैठे हैं। तो आज कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसी मन करा कि थोड़ा नेचर का मज़ा ले लिया जाए। तो थोड़ा घर से दूर मैं आज निकला था ताकि थोड़ा सा नेचर के साथ बैठ सकूं और सुकून ले सकूं थोड़ा सा। शायद में भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा परेशान दिख रहा हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं पूरा ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बस बात यह है कि जो न्यूज़ आजकल चल रही है और जो अपने सोसाइटी में देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखकर मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ। बुरा लगता है जब हमारे देश के लोग या हमारे देश के बच्चे या हमारे देश के कोई भी नागरिक जो हैं वो परेशान रहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और उसकी वजह से एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी बुरा लगता है कि मतलब ऐसा क्या हो गया डिप्रेशन में कि इंसान अपनी मौत को दावत दे रहा है या फांसी लगा ले रहा है या किसी भी तरीके से अपनी आत्महत्या कर ले रहा है, दवाइयों का सहारा ले रहा है, मौत मांग रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो बहुत बुरा लगता है जब मैं अपनी सोसाइटी में लोगों को इस तरीके की सोच रखते हुए देखता हूँ या इस तरीके के काम करते हुए देखता हूँ। आप समझ ही गए होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसकी वजह से परेशान हूँ। वो भी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है मेरी परेशानी का। परेशानी नहीं, जस्ट एक ये था कि एक बहुत अच्छा हमारे देश के पास जो एक्टर था, एक बहुत अच्छा इंसान था, वो हमारे देश ने खो दिया। तो दुख तो होता ही है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मानते हैं हमारा अपना नहीं था, लेकिन काम देखकर मैं काफ़ी प्रभावित था। और मैं MS धोनी अगर पिक्चर की बात करूं तो वो मेरे लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पिक्चर है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उससे। तो वो केवल सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ही हो पाया, जो आप लोगों को भी मेरे ख्याल से पिक्चर बहुत पसंद आई होगी और मुझे भी बहुत पसंद आई। तो मैं आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा था। इधर उधर की बात ना करते हुए मैं मेन टॉपिक पे बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि डिप्रेशन हमारे सर पे या हमारे दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि हम मौत मांगने लग जाते हैं, या हम आत्महत्या कर लेते हैं, या हम दवाइयों का सहारा ले लेते हैं, या हम लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, या हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, या फिर हमें नींद कम आने लगती है, या फिर हम इनोवेटिव सोचना बंद कर देते हैं, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। और भी नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स हैं, नंबर ऑफ़ सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि हाँ, कोई भी इंसान डिप्रेशन में है। तो पहले मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा यहाँ पर आपसे। पहला, डिप्रेशन है क्या, और दूसरा, इसका इलाज क्या है। और इलाज, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँगा दवाई खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मुझे नहीं लगता, एज अ पर्सन, एज अ टीचर कह लीजिए, मुझे जो लगता है कि डिप्रेशन का इलाज है वो मैं आपको बताऊंगा। और मे बी शायद आप मेरे बात से सहमत ना हो, तो वो आपका ओपिनियन है। फ़िलहाल मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो पॉइंट ये है कि आप क्या समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है। हम किस चीज़ को कहेंगे कि हाँ भाई, ये चीज़ जो है मतलब हमें डिप्रेस कर रही है, या डिप्रेशन की एक डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो क्या हो सकती है वो। मैं अगर अपने हिसाब से बात करूँ तो मुझे लगता है शायद डिप्रेशन यही है कि हम जब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई और हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी तो डिप्रेशन का ही कारण है। इट लीड्स टू डिप्रेशन। डिप्रेशन हो जाते हैं लोगों को उस वजह से। और क्या रीज़न हो सकते हैं? कंटिन्यूअस फेलियर। लोगों ने, आप हैं, मैं हैं, हमने कोई चीज़ अटेम्प्ट करी अपनी लाइफ में करने की, फेल हो गए, फिर अटेम्प्ट करा, फिर फेल हो गए, फिर अटेम्प्ट करा, फिर फेल हो गए, फिर अटेम्प्ट करा, फिर फेल हो गए, डिप्रेशन में चले गए। और आजकल तो मैं पता नहीं क्या देख रहा हूँ सोसाइटी में, मतलब अलग ही माहौल चल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बच्चा बच्चा कह रहा है कि भैया मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, आई एम डिप्रेस्ड। मतलब यार, अभी उम्र क्या है भाई तेरी, कैसे डिप्रेस हो सकता है अभी से तू? अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है,
कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। दवाइयाँ खा रहे हैं डिप्रेशन की, पेरेंट्स कह रहे हैं कि 6-6 साल से इलाज चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता एक बच्चा कैसे डिप्रेस हो सकता है। तो पॉइंट यही है कि हम कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और उसका मतलब मैं डिप्रेशन का भी कह रहा हूँ और प्रॉब्लम का भी कह रहा हूँ जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। मेरी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक यहीं पर मेरे होम टाउन की एक बच्ची है, बड़ा भाई जैसा मानती है मेरे को, तो उसने भी शेयर किया था अपनी कुछ प्रॉब्लम। करीब पिछले 3 साल से वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, और 19 होगी उसकी एज, अभी 19-20 होगी शायद एज, 20 या 21 इसी टाइप से है कुछ एज। तो 3 साल से, मतलब वो जब 12th में थी, मेरे से पढ़ी थी, तब से लेकर अभी तक जो है वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है। उसके घर पे मैंने बात भी करी, बोले कोई बात की टेंशन नहीं है, फिर भी टेंशन है। कोई टेंशन नहीं है, ना पढ़ाई की टेंशन लेते ना किसी चीज़ की, बस टेंशन है। किस चीज़ की है पूछते हैं, पता नहीं किस चीज़ की है। मैंने उससे पूछा किस चीज़ की टेंशन है, बोले पता नहीं, टेंशन है। तो कई बार ऐसा होता है कि एवं ही हम टेंशन ले लेते हैं। मतलब आपने लोगों ने देखा होगा, कई बार आपके संग ऐसा होता होगा, अरे यार आज मेरा मूड नहीं कर रहा, आज मेरा मूड ख़राब है। क्यों ख़राब है, पता नहीं क्यों ख़राब है। फिर हम क्या करते हैं, मूड ख़राब होता है तो सैड सॉन्ग सुनते हैं और हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मतलब जो हमारे दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं ना, अगर आपको थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज हो तो 2 टाइप के केमिकल्स होते हैं। एक जो हमें खुश करते हैं, एक वो जो हमें डिप्रेस करते हैं, नेगेटिव केमिकल्स जिसको कह सकते हैं। तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं और सैड सॉन्ग सुन के और नेगेटिव केमिकल्स जो है रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप खुश होते हो तो आपका मोटिवेशनल या रॉकिंग सॉन्ग सुनने का या पार्टी सॉन्ग सुनने का मन करता होगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव केमिकल्स छोड़ता है ना, हैप्पीनेस के केमिकल्स छोड़ता है, जिसकी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हम लोग खुश रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो कहीं से कहीं तक भी उसका सॉल्यूशन मृत्यु नहीं है, आत्महत्या नहीं है, फांसी लगाना नहीं है। तो पहली तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के ऐसे ख्याल आते हैं कि मतलब मेरे को अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए, तो मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि एक बार आप अपने उन माँ बाप के बारे में सोचा करें या उन लोगों के बारे में सोचा करें जिनको आप छोड़कर चले जाएंगे पीछे, और उनको कैसा लगेगा। अब एक बात सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत की लाश देखकर उसकी बहनों को, उसके पिता को कैसा लगा होगा। तो ये ज़रूर आप सोचिए, तो शायद आपका जो ख्याल है, गलत ख्याल कि मुझे अपने साथ कुछ कर लेना चाहिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। डिप्रेशन, देखो यार, पहली बात तो सोचो ही मत। और अगर मरने का फिर भी आपको इतना शौक़ है, मतलब ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इतना शौक़ है, तो हमारे देश के दुश्मन बहुत हैं। 2-4 को मार के मरो यार, दुनिया आपको याद तो रखे। ऐसे अपने आप को आत्महत्या करने से क्या फ़ायदा। 2-4 को मार के मरो अगर सच में मरने का इतना वो है। वैसे तो मैं कहूँगा कि मतलब क्यों आप लोगों के दिमाग में अगर आता है तो ऐसा क्यों आता है कि हमें अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए, किसी मकसद के लिए ऊपर वाले ने भेजा है, और जब ज़िंदगी देने का अधिकार हमारा नहीं था तो छीनने का अधिकार भी हमारा नहीं है। जिसने भेजा है वही छीनेगा। हम कौन होते हैं अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ से ख़त्म करने वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो गलत मेंटालिटी हमारी चल रही है, हमें उसे चेंज करना होगा। पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत होंगे, लेकिन यही रीज़न था। मैं मतलब बहुत देख रहा हूँ, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। मतलब अभी ये जो स्पेशली कोरोना का लॉकडाउन लगा है ना, इसने पता नहीं क्या कर दिया है। लोग जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं। मतलब मैं नोटिस करा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है आजकल डिप्रेस चल रहे हैं। हर दूसरा तीसरा इंसान जो है डिप्रेस्ड दिख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग इतना डिप्रेस दिख रहे हैं। लोगों के काम नहीं चल रहे हैं यार, अब हम क्या करें, अब तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है भाई, ये एक फ़ेज़ है जो निकल जाएगा। देखिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। पहली बार मैं ऐसे मतलब अपनी इनकम या अपनी जो भी है वो आउट कर रहा हूँ। मतलब मेरा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 2-3 कोचिंग सेंटर हैं, 2-3 बिज़नेस और हैं। अब क्या बताऊँ, छोड़िए। लेकिन पॉइंट क्या है कि मेरे बहुत लैक्स में कमा लेता हूँ मैंने तो बहुत अच्छी मेरी इनकम चलती थी आज से 3 महीने के पहले। 3 महीने में मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, 0। 3 महीने की अगर मैं इनकम जोड़ूँ ये लॉकडाउन की तो 0 आई है, 0। कोई इनकम नहीं हुई है। क्या करूँ मैं, ये पीछे नदी चल रही है, कूद जाऊँ इसमें? क्या ये सॉल्यूशन है?
जो मैं अपनी अच्छाई से या अपनी बातों से, अपने नॉलेज से, अपने बच्चों का, सोसाइटी का जो फ्यूचर बना सकता था, उस फ्यूचर को तो मैंने पानी में कूद के बहा दिया ना। जो मैं इस दुनिया के लिए, अपने देश के लिए कर सकता था, वो तो मैंने पानी में कूद के बहा दिया। तो ऐसा करके मैं अपना घाटा तो किया ही किया, अपने देश का भी घाटा किया, अपने घर वालों को भी परेशान करा। मेरे घर में जो लोग हैं वो, उनकी हालत क्या होगी मेरे जाने के बाद, ये तो मुझे सोचना चाहिए ना। बीच में मुझे भी लगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा चलता हुआ बिजनेस ठप हो गया, बिल्कुल ठप हो गया, जीरो इनकम हो गई, जीरो। आप सोचिए ना, कोई अगर अच्छा कमाता है, जीरो इनकम हो जाए, कैसा होगा उसके साथ, सोच सकते हैं आप। गेम पार्लर है मेरा, बंद हो गया, कुछ नहीं, मतलब टोटली बंद है, अभी भी बंद है, सब कुछ खुल रहा है, मेरा गेम पार्लर बंद है। तो फर्क तो यहाँ भी पड़ा ना। लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ सोच ली, अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाकर अपनी टीचिंग को चलाऊंगा। और विश्वास मानिए आप, मतलब पता नहीं आप कितना विश्वास करेंगे, पिछले 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले 6 साल में मेहनत करके मैंने आज तक जितने बच्चे पढ़ाए, अगर मान लीजिए मैं साल में 100 से 150 बच्चे ट्यूशन पढ़ाता हूँ पूरे साल में, इतने मेरे अभी इन 3 महीनों में मेहनत करने के बाद हो गए हैं। अब सोचिए अगर मैं डिप्रेस हो जाता कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, लोग कह रहे हैं कि यार पता नहीं तू कैसा है, तू ये इसमें लॉकडाउन में पैसे खर्च कर रहा है। मैंने पूरा अपना स्टूडियो बनाया, सब इक्विपमेंट्स लेके आया, अपने कंप्यूटर लगाया, दुनिया भर की चीज़ें लगाई, पूरा सेटअप लगाया। क्यों? लाखों रुपए खर्च करे, क्यों? क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। और मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। जो मैंने 6 साल पहले अपनी टीचिंग कैरियर को स्टार्ट करा था, वहीं से मैंने दोबारा अपने ऑनलाइन टीचिंग को स्टार्ट करा। और आज की डेट में मेरे पास 120 बच्चे हैं जो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट से पढ़ रहे हैं। हैदराबाद तक का बच्चा है मेरे पास, चंडीगढ़ तक का बच्चा है। मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं भी डिप्रेस हो सकता था। मेरे भी मन कर रहा था कि मैं जो है अपने आप को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मेरी अब ज़िंदगी का मोटो क्या रह गया है। इतना कमाता था, मैं ज़ीरो पे आ गया। पर मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने लगातार मेहनत की और अभी मैं फिर और मेहनत करूँगा। प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भैया मैं कर सकता हूँ, और मैं क्या, आप भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चों, दोस्तों, जो भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, प्लीज़ अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है, एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, एक बार अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, उन पेरेंट्स की मेहनत के बारे में सोचिए जिन्होंने खून पसीना बहा कर आपको पाला है। आप चलना भी नहीं जानते थे, बोलना भी नहीं जानते थे, आपको इतना बड़ा कर दिया है। केवल इसलिए नहीं कि आपकी कहीं पर लाश पड़ी हुई मिले, या आप परेशान घूमें, या आप डिप्रेस्ड रहें। आप इसलिए नहीं आए हैं इस दुनिया में। बस आप इतना सोच के चलिए कि आप एक इतिहास रचने आए हैं। और इतिहास कभी भी जान देकर या जान लेकर नहीं रचा जाता है, कुछ करके रचा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें, कुछ क्रिएटिव सोचें। और अगर मेरी वीडियो से जरा सा भी आपको कुछ फ़र्क पड़ा हो, आपको कुछ भी बात मेरी समझ में आई हो, आपके दिल तक मेरी बात पहुँची हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को हर उस एक अपने को भेजिए जिसको आप सच में मानते हैं। आप चाहते हैं कि उसको लाइफ में कभी कुछ ना हो, वो परेशान ना हो। अगर आपके दिल में छुई है, और नहीं छुई है तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है तो मैं कहूँगा प्लीज़ उसको अनसब्सक्राइब कर दें। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एक, मतलब क्योंकि आप जाहिर सी बात है मेरे से सहमत नहीं होंगे, तभी आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर ऐसा कुछ है, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा कि आप मेरी वीडियो शेयर करें या कुछ करें, बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको कोई भी इंसान अपने आसपास ऐसा लगता है, उसको भेजें ये वीडियो। शायद मेरे एक प्रयास से 500 लोगों तक भी ये वीडियो जाती है और एक की भी ज़िंदगी बच गई, तो मतलब क्या बोलूँ, मैं बहुत प्राउड फील करूँगा मैं खुद के लिए कि मैंने ऐसा काम करा, ऐसा इनिशिएटिव लिया। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, डिप्रेस नहीं कहूँगा, डिप्रेस तो नहीं था, खैर मैं खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भगवान का थैंक यू बोलूँगा। अब आपको जो मैं बोलने वाला हूँ वो बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन मैं उस ऊपर वाले को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने जो है ये कोरोना का लॉकडाउन करा। सच बता रहा हूँ, मतलब लोग की मृत्यु हो गई, ऐसा सब हो गया, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर मैं इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूँ। क्यों? मेरी लाइफ में जो मुझे लर्निंग मिली है ना इन 3 महीनों में, मैं भगवान कसम बताता हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं मिलती मेरे को वो लर्निंग जो मेरे को इन 3 महीनों में मिली है। जो मैंने सीखा है, जो मेरी लाइफ की अचीवमेंट्स आने वाली है ना, उसमें इन 3 महीनों का बहुत बड़ा रोल रहेगा, जिसमें मैं अपने संग बैठा, मैंने खुद को समझा, मैंने अपने बिज़नेस को समझा, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। ये प्रण लिया कि अब मेरे को जो है अपने बिज़नेस को कैसे भी करके इस तरीके का बनाना है कि लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, मैं उसको चला सकूं। अपने बिज़नेस को ऐसे प्लेटफॉर्म में डालना है, इसलिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डाला, जो बच्चों ने पसंद भी बहुत करा। तो मैंने भी कई सारी चेंजेस करे। मैं चाहता हूँ आप भी अपने अंदर चेंज लाएँ और
बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉकडाउन तो कुछ पल का है, निकल जाएगा। एक समय है बहुत छोटा सा, 3-4 महीने का, निकल जाएगा। फिर वो दिन आएंगे जब आप नाम कमाने का मौका, मतलब आपको नाम कमाने का मौका मिलेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक समय है जो आपको सिखाएगा और निकल जाएगा। तो बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें। एक बात और लास्ट जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह से कोई भी इंसान ऐसे थॉट्स इसलिए भी लाता है जब उसके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं होता। तो प्लीज़ अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा दोस्त है, ऐसा पेरेंट्स हैं कि मतलब जो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलग बैठे हैं, उनका काम रुक गया है, तो प्लीज़ उनके पास जाकर बैठें और पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतना दूर दूर बैठ रहे हो, क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उनसे शेयर करें। क्योंकि जब इंसान के अंदर फुब्बार भर जाता है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं और बढ़ती रहती है ना, तो फिर उसका सॉल्यूशन इंसान को मौत ही दिखती है। क्यों? क्योंकि वो सबसे दूर हो जाता है। डिप्रेशन की सबसे बड़ी बुरी सिम्टम यही है कि जिसको भी डिप्रेशन होता है वो सबसे दूर जाने लगता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो प्लीज़ अपने अपनों को अलग ना होने दें। आपके दोस्त हैं, कोई भी है, उनसे जाकर बात करें कि क्या हुआ, तू क्यों परेशान चल रहा है, देखना आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो बस मैं यही आपसे कहना चाहता था। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। और अगर कहीं पर भी आपको मेरा ओपिनियन गलत लगाओ, आप ओपन है अपनी बात को रखने के लिए, मैं आपकी बात को ज़रूर सुनूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका क्या सिम्टम्स हैं, क्यों हमारा डिप्रेशन होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन और डिटेल में बताऊं तो बस इतना ही है कि आप कैसे भी करके खुश रहें जितना हो सके। सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ गई है, अब आगे सॉल्यूशन क्या है। आपको ये भी लग रहा होगा, मैं भी शायद सुन के, कि बातों से पेट नहीं भरा जाता है, भूख लगती है तो रोटी चाहिए होती है। मैं मानता हूँ इस बात को। कुछ अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो ज़रूर सॉल्यूशन निकलेगा। खुश रहिए बस आप, मेन चीज़ है खुश रहिए। 2 रोटी कम भी मिल जाएंगी, कोई परेशानी नहीं है, खुश रहिए। क्योंकि है ये चीज़ है, मैं मान रहा हूँ कि कई लोगों पे बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो गया है। तो कहाँ से होगा? पैसे की ज़रूरत तो पैसा ही पूरा करेगा ना। मैं समझ रहा हूँ उस बात को, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, निकल जाएगी ये प्रॉब्लम, पर मौत इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसे नीडी लोगों के लिए, उनसे मिलिए, बात करिए। मैं भी अपने शहर में जितना हो सकता है, अपने आसपास जो भी लोग होते हैं उनकी हेल्प करता हूँ। आपको भी अगर लगे कि कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, लेकिन बस आप सॉल्यूशन निकालिए, मौत उसका इलाज नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पर करता हूँ मैं अपनी बात को ख़त्म। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।